हरे कृष्णा, राधे 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 राधे। इस वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी भयानक वाली चल रही है और सारे का झाड़ू हो गया है। अभी मैं पोछा लगाने लग रही हूँ। आप अपने काम में लगे हुए हैं। तलन साहब अपने जोत वगैरह के बर्तन साफ कर रहे हैं और चाय शाय हमारी हो गई थी। तो टाइम मेरे ख्याल में शायद 7:30 के आसपास का हो गया है। तो अभी मैं यहाँ से पोछा लगाने लगूंगी और आज नीचे वाले पोर्शन का भी मतलब झाड़ू पोछा करना है। जो नीचे पोर्शन खाली हो रखा है ना वो, तो ऐसा है। और काफ़ी देर लग जाना है। और आज हमारे आएंगे कुछ गेस्ट। तो कौन आएंगे वो शायद दिखाऊंगी कि ना दिखाऊंगी पता ही नहीं, वो तो शाम को पता चलेगा। तो अभी फटाफट पोछा लगा लेते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, मतलब अभी 7 बजे 7:30 बजे ही सवेरे सवेरे ना गर्म हवाएं चल रही है। और जो टंकी का पानी है ना वो फ़िलहाल ही गर्म निकलने लग रहा है। तो इतनी ज़्यादा भयानक गर्मी है। तो अभी लगा लेते हैं क्या नाम है पोछा। और कल भी मैंने थोड़े से इतने से जगह तोड़े थे और आज भी तोड़ूंगी। और एक बल्कि नाइट सूट सिलने का इरादा है। कॉटन का एक 5 मीटर फैब्रिक रखा हुआ है। तो वो देखती हूँ कि आज शायद ना भी कटिंग करूँ, क्योंकि आज गेस्ट आने हैं तो उनकी भी तैयारी करनी है। तो बाकी वो तो दोपहर के बाद करनी है। बाकी तो दोपहर तक काम ही होगा, है ना। तो बाकी थोड़ा समय रहेगा तो थोड़ी सेवियाँ तोड़ूंगी। तो और क्योंकि मेरी सेवियाँ हो रही है ख़त्म, तो थोड़ी कल तोड़ी थी, थोड़ी थोड़ी करके तोड़ूंगी ना, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और वो भी टूट जाएंगी। तो फिर ऐसे करके और उनको भून के और डब्बे में टाइट डब्बे में बंद करके और फ्रिज में रख देते हैं। तो अभी लगा लेते हैं पोछा। और ईब मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा किचन का भी काम कर लिया है। किचन में केक का कुछ करने लग रही हूँ, कुछ धोया दाई मांजा धोई, कुछ यो ही काम चल रहा है। और किचन का तो है ना मेरे ख्याल में तो सारी लुगाइयाँ का है ना 50% तक किचन में ही जाव है 50 से भी ज़्यादा ही जाव है। ताड़ मैं कुछ साग पात बनाने की कोशिश करने लग रही हूँ और कुछ है ना बर्तना की सेटिंग करने लग रही हूँ। वो तो मैं देख रही होंगी। और सब तो पहला तो मैं है ना स्लैब ने सारी ना साफ कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं लगूंगी काम करन भी के घिया पिया काट रखी। आज घिया एक सब्जी बनाऊंगी और उसमें है ना एक आधा आलू डाल लिया करो। घनी स्वाद सब्जी बना के देखियो कदे। तो बस यार मैं वही काम करने लग रही हूँ। और फिर कुछ जो ये भी तोड़न की सलाह है वो भी आटा भिगो कर धरूँगी, रोटियां का भी आटा भिगो कर धरूँगी। तो कुछ तड़के तो नहीं था। बाकी यो मेरे ख्याल में तो 10-11 बजे का टाइम होगा। पर मैंने दाऊँ बेरा सा को ना ध्यान को ना वीडियो एडिट करने लगी। जब थोड़ा सा न्यू था कहाँ इतना टाइम होगा, तो आगे पीछे तब आई बुरा मत मानियो। तो आड़े मैं 10-11 का आसपास का टाइम मैं लगा रही हूँ। तो आज किचन में भी है ना घना ये टाइम लग गया था। क्योंकि इतना तो भाई लगे जावे है। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल को ना है कि भाई 10 मिनट लगानी है, आधा घंटा लगाना, 1 घंटा लगाना है। मैं बताई ना लुगाइयाँ का तो मेरे ख्याल में 50 से 70% है ना किचन में टाइम बीत जाए है। किचन का इतना काम हो जावे है। और जो वो मेरे कैसी बावड़ी हाथों का तो और भी घना लग गया और जिस दिन है ना रसोई ने साफ करने लग जाऊं उस दिन तो है ना कई घंटे लग जा हैं। और गर्मी इतनी है ऊपर से लेकर तले ताई पसीने 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 पसीने। पंखा भी चला रखा पर पंखे की हवा कौन सी है ना सीधी लग गई है। वह भी जाई रोई नून चारों साइड में है ना घूमे जावे है। शाम ही लगेगी तो गैस भी बंद हो जाएगी, तो गैस का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना तो और वैसे मैं साग पात का ही काम करने लग रही हूँ। और यो भाई डब्बा है, ये डब्बे मैंने मंगाए थे मीशो ऐप पे। तो ये सोथरे डब्बे आए थे, तुम भी मंगा सको हो। इसकी डिटेल वीडियो तो है ना पीछे एक व्लॉग में डाल रखी है मैंने।
और इसमें एक जाली सी भी है, उसके ऊपर मैंने वो किचन पेपर भी डाल रखा है। फिर उसके ऊपर साग पात ने धो धा कर फिर दरिया ग्रू बंद करके तो खराब कती नहीं होता। तो ये डब्बे अपने फ्रिज ताई तब मंगा सको हो, और लिफाफिया में डाल कर धरो तो सब्जी जो है ना खराब हो जा है ना। तो ये डब्बे मंगवा सको हो और इनमें अपना सब्जी उब्जी या भाई कोई फ्रूट व्रूट लेकर आओ तो वो भी दर सको हो। मेरा तो जी सारा भाई तुम देख लियो थारे फ्रिज में एडजस्टमेंट हो इनकी या ना हो। गणे लोग यहाँ की तो ये भी है ना कि फ़र्क पड़ा है, पॉलीथीन में डाल कर दर दें जो सब्जी की बास्केट हो है ना फ्रिज में, और मैंने वह बास्केट काट रखी है। मतलब मेरा तो फ्रिज में कितना है, शायद मेरा बेटा बोला अगर मम्मी एक कमरे का है ना फ्रिज बना लो आपने, तो वो भी छोटा पड़ेगा। तो मैं घनी चीज़ रखूँ फ्रिज में, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए ना उन्हें फेंकना मना बड़ा दुख आया करे। तो इसका तो बढ़िया है, गर्मी का टाइम है तो गर्मी का टाइम है तो अपनी चीज़ां ना समेट कर रख लेनी चाहिए, फ्रिज में रख लेना चाहिए जो कि ख़राब को नहीं हुआ। और साथ साथ में तलन साहब भी बोलन लाग रही हैं, नू नहीं बेरा के बोलन लाग रही, क्योंकि 2 दिन पुराना यो व्लॉग था, इतनी याद युद्ध को ना रहती है। तो हाँ कुछ टोंटिंग पंचिंग तो चल रही होगी, जो कि मैं साफ सुथरा मुँह बना के उन्हें जवाब दे रही हूँ। तो अड़ई भी रसोई का काम निपटा के और फिर की तो दोबारा ना आऊँगी जाकर, क्योंकि सारा दिन तो है ना ये पसीना में ना रह जावे। तो बस आड़े नू ही काम करना लग रही। और है ना सारे व्लॉगा में ना जितने व्लॉग होंगे ना मेरे, जितनी भी वीडियो होंगी, कुछ ना कुछ तो है ना सीखने में ना मिलता ही होगा। और भैया तुम यह वीडियो कित देखो हो तुम बता सको हो, मैं कुछ कति बुरा नहीं मानू, कित देखने लग रहे हो। हाँ तुम बता दियो कित देखने लग रहे हो, तुमने किसे के लग गए हैं कि मैं सीखने मिल रहा है कि ना मिलता। तो जो मन ना कमी होया कर लग गया करती ना, वो कमी मैं अपने व्लॉगा में है ना पूरी करने लग रही हूँ। तो किसी ने है ना कुछ सीखने मिल जा तो अच्छी बात है। और यूट्यूब तो है ना एक ऐसा प्लेटफार्म है अगर उस तक कुछ भी सीख सका है, कुछ भी सीख कर बना सका है। मैंने तो बहुत सारी है ना चीज़ सीख कर बनाई है। मतलब मैंने सिलाई की तो नहीं सीखी, तो सिलाई मैंने यूट्यूब पर है ना देख कर है ना बनाई, डिज़ाइन उड़े तो देख कर बनाए हैं। तब आजकल है ना यूट्यूब है ना एक गुरु मान कर चालियो, सिखाने वाला जो माँ सिखाया करे ना। और फिर की तो स्कूलों में है ना जो बहन जी मास्टर सिखाया करें वो यूट्यूब न मान लियो। हाँ सारी वीडियो अच्छी को ना वो है, कदे तुम सारी वीडियो ने मेरी मान कर और सारी वीडियो देखो और फिर उन सारे न फॉलो करो, सारी वीडियो भी अच्छी को ना वो है। हाँ पर न्यू है अपना दिमाग भी लड़ा लियो, जो सीखने का वो सीख लियो, ना सीखने का उसने आंगली तो स्किप कर दियो हैं। तो आज ये व्लॉग है ना मैं कितनी शुद्ध हरियाणा भाषा में बनाने लग रही हूँ, बीच बीच में थोड़ी सी नुंद भी आ जाए एक आधा शब्द है। तो आज का व्लॉग अरे मेरा हंसी भी बहुत आने लग रही है आज का है ना। यह वीडियो तुमने किसी का लगेगी मना तनु बेरा को ना कोई शब्द काम का है ना है, कोई समझ में आओगा ना आवेगा। अरे भैया तो मैं तुमने गारंटी दूँ तुम इसे देखोगे ना तुमने है ना हंसी जरूर आवेगी। अरे घने खुल कर ना हंसोगे तो थोड़े से उठा ना तो ज़रूर ना मटकाओगे, या तो मैं कति गारंटी दूँ हूँ है। थोड़ा सा तो ज़रूर समाइल पास करोगे, समाइल पास करो तो कि मोजी भी भेज दियो कमेंट में। तो आड़ा फिर मैं अपना रसोई में लाग रही हूँ और फिर आगे का काम करूँगी, के काम करूँगी वो भी मैं दिखा दूँगी भाई तुमने। और थारे उड़ा गर्मी की सीख है, तुम पहाड़ा में रहो हो, मैदान में रहो हो, फ्लैटा में रहो हो, अक भाई अपने इंडिविजुअल घरा में रहो हो, गाँव में रहो, शहर में रहो, छोटे शहर में रहो, बड़े शहर में रहो हो, भाई हिंदुस्तान में रहो हो या भाई विदेश में रहो हो। तो ये भी ओदे खाना भी बन गया है, थारे दिखाने लग रही हूँ। यार यो मेरे रसोई का हाल भी देख लो। तो कोई बात ना, खाना तो बनाना सही। अरे मैंने ये थोड़े से जोए भी तोड़ दिए थे, इनने भी आज मैं भून दूँगी। आज तक गर्मी का सारा ये काम निपटा लूँ रसोई में। और यहाँ पे मैंने खूब सारी सी हरी मिर्चें मंगवाई थी, यानी तीखे वाली मिर्चें हैं। तो इनको धो के दोपहर में मैंने काउंटर पे फैला दिया था और अब मैंने इनको सबको काट के और ऐसे रख दिया है। तो ये सूख जाएंगे ना तो इसका मैं पाउडर बनाऊंगी। तो जो सब्ज़ी वगैरह में मैं डालती हूँ ना वो ये कुछ जैसे सूखेंगी ना थोड़ी सी लाल भी हो जाएंगी जैसे पिछली बार हो गई थी।
तो यह जो जैसे सब्जी में डालते हैं या किसी भी जैसे तीखे वाली जो चीज़ें बनती है ना, उसमें किसी में भी डाल सकते हो। पाउडर बनाने के बाद इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। और जो इसको छाई में सुखाओगे ना, तो ऐसे कैसे ये हरी रहेंगी। धूप में इनको बिल्कुल नहीं सुखाना है, क्योंकि इसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ जो हम घी लेके आए थे वो मैंने अच्छे से उबाल लिया है, और अब इसको ये सुबह तक ठंडा हो जाएगा, और फिर मैं इसको ढक के और मैं रख दूँगी। तो ये साल 1.5 साल तक ख़राब नहीं होता है, और घी की तो बहुत लंबी लाइफ होती है। तो अभी ना टाइम 9:45 हो गए हैं। यहाँ मैंने अपने लिए दूध गर्म कर लिया है। काम वैसे बेसिकली सारा हो गया है, मतलब शाम को तो ऐसा कोई काम भी नहीं होता है। तो बाकी जो थोड़ा बहुत काम होता है ना, वो सारा हो गया है। यानी जैसे मिर्चें काट दी हैं, कुछ सब्ज़ी लेके आए थे वो धो के और डब्बे में डाल के रख दी थी। और अभी शाम को खाना खाया नहीं हमने, मतलब ज़्यादातर हम खाते ही नहीं हैं। तो तैलन साहब के लिए मैंगो शेक बना के दे दिया था, वो मैंगो शेक में बहुत खुश रहते हैं। और मैंने अपने लिए थोड़ी सी जैसे भुट्टे के दाने होते हैं ना, यानी कच्चे वाला भुट्टा होता है, उसके जो दाने थे वो हल्के से सोटे करके और वो खा लिए। मेरे लिए तो वो बहुत बढ़िया मुझे लगते हैं। और मतलब मैं इसे खाती रहती हूँ। कभी चने मतलब स्प्राउट्स बना के वो खा लिए, कभी ये भुट्टे के दाने, ऐसे करके मैं सब्ज़ी मंडी से ले आती हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तवे पे हल्के से सोटे किए और नमक मिर्च डाले, और मेरे लिए वो बहुत बढ़िया है। तो अब दूध पीऊँगी और सोने की तैयारी करूँगी। तो तैलान साहब तो शायद सो भी गई हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नई दिन में, और नए कंटेंट को लेके आऊँगी, होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो माता पिता बच्चों का ख्याल रखो, बच्चे माता पिता का ख्याल रखो। खूब सारे से पेड़ लगाओ, ताकि आगे आने वाला जो समय है ना, इतना गर्म ना रहे। तो चलिए फिर, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।